आदमी के पास जब अज्ञानता रहता है तो अहंकार उत्पन्न हो जाता है। तो कोई ज़्यादा दोष नहीं है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि अहंकार क्या चीज़ है। वो तो बेचारा अज्ञानी है। पर जो पढ़ा लिखा, विद्वान बना, धनवान बना, ज्ञानवान बना, बलवान बना, ऊंचाइयों को जिसने मानव जीवन में छूने का प्रयास किया, छुआ, उसके पास भी देखा जाता है कि सबसे पहले अहंकार पैदा हो जाता है। जब तक वो कुछ नहीं था, साधारण मनुष्य के रूप में था, तो सामाजिक बना हुआ था, समरसता की भावना थी, सबके साथ हिलना मिलना उठना बैठना होता था, सबके साथ हंसना मिलना जुलना चलता था। पर ज्यों ही उसने किसी एक क्षेत्र में ऊंचाई को छुआ कि बस सबसे पहले अहंकार शामिल हो गया। धन हो गया तो अपने से ज़्यादा धन वाले को तो वह सम्मान देगा, पर अपने से कम धन वाले को देखना भी पसंद नहीं करता है। यही स्थिति विद्वानों में हो गई है, यही स्थिति बलवानों में हो गई है। इसी प्रकार की स्थिति देखी जाती है विद्वानों में भी। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि अध्यात्म में भी जो थोड़ी ऊंचाई को छूने का प्रयास किया है, पढ़ करके सुन करके मोटे तौर पर, वह भी अहंकार की सीमा में बंध जाते हैं। अहंकार उन्हें घेर लेता है और अहंकार में अपने से नीचे वाले को तुच्छ दृष्टि से देखते हैं, घृणा की दृष्टि से देखते हैं। यह कितना बड़ा दुर्भाग्य है, जबकि प्रकृति में देखा जाता है कि वृक्ष को जब फलता है तो वह अपना फल बांटता है। गाय के पास जब दूध होता है तो दूध दूसरे को भी पिलाती है। नदी में जब पानी उफान मारता है तो उसका लाभ सारे संसार के लोग लेते हैं और वह कुछ नहीं बोलता है, आनंद से बांटता है, आनंद से देते हैं सब। लेकिन मनुष्य एक ऐसा जीव है कि अपने ताकत को, अपने बल को, अपने धन को, अपने विद्या को, अपनी बुद्धि को समाज में देता तो है, लेकिन अपने से ऊपर वाले को, ताकि हमें भी ऊपर वाला समझे। सबसे ऊपर समझने के लिए नीचे वाले को देखना नहीं चाहता है। जिसको समझता है कि इसके पास धन की कमी है, मैं इससे ज़्यादा धनवान हूँ, उसे वह देखना नहीं चाहता है। जिसको समझता है कि मैं ज़्यादा विद्वान हूँ, ये उतना विद्वान नहीं है, उसे वह देखना नहीं चाहता है। ये मानव का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। इस पर मनुष्य को चिंतन कर सुधार करना पड़ेगा, तभी जीवन में आनंद और शांति की प्राप्ति होगी। अन्यथा जीवन में तुम विद्वान बन जाओ, धनवान बन जाओ, बलवान बन जाओ, लेकिन शांति और आनंद नहीं मिल पाएगा, सच्चित आनंद की प्राप्ति नहीं हो पाएगा। वो